सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर्स के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने खुद इसको सॉल्व कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपसे पूरी क्योंकि मैं अभी तक आपको हम लोग क्लास 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 8 का हम लोग क्लास 8 के 6 चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हमें खुद करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, यही चीज हमें फायदेमंद देती है। अगर आपने खुद नहीं सॉल्व की है, आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं कि मैम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स मैम खुद ही अपलोड करेंगे तो हम उस वक्त वहां से देख करके कर ही लेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करिए। एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, 1 वर्ड के जो आंसर होते हैं, 2 वर्ड के आंसर होते हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद ही पढ़िए और साथ साथ इनको ढूंढिए कि इनके आंसर कहाँ हैं। ओके, तो मेरी वीडियो ये लेट हो गई बिकॉज हमारे नेबर में ही हमारे बहुत ही करीबी रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई थी एंड बहुत ही ज्यादा हमारे लिए झटका है वो। सो इस वजह से आई एम सॉरी आपकी वीडियो लेट हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, पहला हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसे आपको सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक टू शैनजी प्रोविंस ऑफ चाइना। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कि जो जेंट पांडा होते हैं ये चाइना के ही एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सो जेंट पांडा इसका आंसर है। Threatened categories include endangered species, vulnerable species, critically endangered species, all of them. तो threatened categories में ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, एंड सो हमारा आंसर होगा all of them. Third, which of the following is responsible for the loss of biodiversity, destruction forest, killing of animals, pollution, या फिर all of these. So all of these ओके, क्योंकि हम लोगों ने जब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, और मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ बिकॉज हम लोग ऑलरेडी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हमने उस वक्त देखा था कि भाई बायोडाइवर्सिटी के लॉस में और भी बहुत सारे रीजंस थे, बट ये जो रीजन है ये बहुत मेन है। और फोर्थ हमारा अबर्ड दैट माइग्रेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर इज साइबेरियन क्रेन। एलिगेटर्स एंड स्नेक्स आर हंटेड फॉर देयर स्किल्स। ओके, चलिए, मैच द फॉलोइंग। टेस्मेनियन वॉल्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। एशियन एलिफेंट वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंड इंडियन राइनोसोर्स ये है आपका वुल्नरेबल स्पीशीज। तो देखिए, ये जो ना आपके जितने भी आपको दिए गए हैं ये सारे पॉइंट्स, नाम जो दिए हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा, इनको आपको थोड़ा सा रटना होगा, क्योंकि आप हो सकता है भूल जाएं। और एक्सटेंट स्पीशीज में डोडो बर्ड जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हर एग्जाम में आता है, सो उसको भी याद रखिएगा। और बाकी ये सारे जो नाम है ये सारे भी आपको याद रखने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अ ग्रुप और क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग सर्टेन कॉमन एंड परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच कैन इंटरब्रीड इज स्पीशीज, है ना, हम इनको स्पीशीज बोलते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेनेट और एनिमल स्पीशीज, नॉट सॉरी यहाँ पे प्लांट ही होने चाहिए। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज वेयर इट लिव्स, मल्टीप्लाइज एंड थ्राइव्स नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। द न्यूमेरियस species of plants living in their habitat is called flora and the numerous species of animals living in their habitat is called fauna. Okay, चलिए, write 2 examples for each of the following. यहाँ पे मैंने अपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप अपनी बुक में से ढूंढ करके जो आपको सहूलत से याद हो जाए तो आप उनको जो है लिख सकते हैं। राइट, सो एरिया फर्स्ट नंबर है हमारा, एरिया टू विच जेंट पांडा इज एंडेमिक इज शैनजी एंड सिचुआन। मैंने बताया था ना कि जेंट पांडा जो है वो अक्सर चाइना के एरिया में ही मिलेंगे, और आप देखते हैं कि चाइना के जो भी नाम होते हैं उनमें एन आना जरूरी होता है ना, सब जान ही जाते हैं कि जो चाइना की लैंग्वेज भी आप सुनते ही होंगे, सुनी होगी आपने। सो आप देख कर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये चाइना के एरिया के हैं। सो जेंट पांडा जो है चाइना के एरिया पे, यहाँ पे इनका मतलब टिक आप लगा सकते हैं अच्छे से। एंड सेकंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आपका डोडो बर्ड्स, लैब्राडोर डक्स। एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज में एशियन एलिफेंट, जेंट पांडा। फेमस इंडियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इज गिर नेशनल पार्क एंड सुंदरबन।
ओके, सो ये मेरे अपने एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको अब मतलब आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ओके, जो आपको याद हो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। सो द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड other organisms that exist is known as biodiversity. Due to climatic conditions and geographical area, it is different in different places on the earth. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज में आपको डिफरेंशिएट बताना है। सो एक्सटिंक्ट स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, व्हाइल एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट फेस अ वेरी हाई रिस्क। ठीक है, ये जो है ना वेरी हाई वाला, तो आप इसको जो हाईलाइटेड पेन होते हैं, मार्कर होते हैं, आप उनसे हाईलाइट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बिकॉज जो वुलनरेबल स्पीशीज है उसमें हाई है, ठीक है, और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसमें वेरी हाई रिस्क है। ओके, सो आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा ताकि आपको ये ध्यान रहे। सो द स्पीशीज दैट फेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड endangered species. What do you understand by vulnerable species? Species that face a high risk of extinction in the wild are called vulnerable species. For example, Indian bison. Okay. What causes desertification? Climatic variation and human activities can be regarded as the two main causes of desertification. Okay, और भी इनके causes हैं, but जो ये climatic variations है या climatic conditions हैं और ये human की activities जो है, ये दोनों main हैं जो कि desertification के main cause। फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन? द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, व्हाई हैव फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव बीन established? The forest reserve have been established with an aim at serving the following purposes. First है हमारा prevention of deforestation, replenishment of lost forest covered by plant trees, या फिर हम जिसे हम कह सकते हैं afforestation भी है ना, एफोरेस्टेशन नहीं, रिफोरेस्टेशन। एंड थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड शेल्टर मेंट फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स some birds. The phenomena of movement of animal in large number from one place to another to overcome unfavorable condition is called migration. For example, migratory birds such as Siberian crane travel great distances and come to India in groups during winter in order to escape cold unfavorable conditions. Okay, तो मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने कि मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, बिकॉज हम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट की लिंक देती हूँ, ताकि आपको उस चैप्टर से मैंने रिलेटेड जितने भी वीडियोस डाली है, क्वेश्चन आंसर्स, उसके जितने भी पार्ट्स, वो आपको उसमें मिल जाए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन जूलॉजिकल पार्क्स एंड बॉटेनिकल गार्डन्स। जूलॉजिकल पार्क, अ जूलॉजिकल पार्क और जू refers to any park, building, cage, enclosure or premise in which animals are kept for public exhibition, while the botanical gardens are cultivated gardens established to conserve rare and threatened plant species. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नेम द 9 कैटेगरीज लिस्टेड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वुलनरेबल स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको खास तौर पे याद रखिएगा। So the 9 categories that are listed in the IUCN Red List are extinct, extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concerned, data deficient and not evaluated. Okay? So आपको जो इनको याद करना है, इनको ऐसे ही सीरीज में याद करना है, ऐसा नहीं बीच में आप कोई और सा घुसा दो, मतलब इनको जैसे ये सीरीज वाइज में ना 1 2 3 ऐसे ही आपको याद करना है, इनको उल्टा सीधा नहीं करिएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से आपके 5 नंबर के आते हैं ये, तो आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। देख करके आप डर मत जाइएगा कि मैम ने इतने लंबे आंसर्स लिखा दिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जैसे आप ये बोल रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए, तो आपको आपके मार्क्स हो सकता है वहां पे कट हो जाए। सो द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, और ये भी याद रखिए कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ये आपको देखने में लंबे लगते हैं, बट आप जब इनको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो उस वक्त ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको समझ लो, अच्छे से इंग्लिश आती है आपको, तो आप फट से आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द लॉस, और इनको थोड़ा सा आपको डिटेल करना होगा, ठीक है, डील में लिखना होगा।
The loss or continual degradation of forest habitat due to natural or human-related causes is called a deforestation, which adversely affect the wildlife. Okay, and pollution. Second cause is pollution of air, water, and land adversely affect many plants and animals. Third cause is climatic change. Natural and human activities have led to global climatic changes. Species that are not able to adjust to the changing climate become extinct. Fourth है हमारा growth of invasive species. When new species are introduced to a new region, they grow and multiply rapidly, hindering the growth of already existing plant and animal, causing their gradual decrease and consequently death. And fifth है इसका जो main cause है biodiversity के loss का, वो है hunting of animals. Many animals are hunted down illegally for their meat, skin and other body parts, which greatly causes the loss of biodiversity. Okay, देख लीजिए कितना इजी है. अब यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स. सो देखिए, ये मैंने आपके जितने आपके बुक में थे मैंने आपको ऑल टोटल लिख दिए हैं यहाँ पे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया, बोला नहीं है ना कि आपको भाई यहाँ कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हमने इफेक्ट्स बताए हैं. तो आपको ऐसा नहीं है कि 6 ही लिखना होगा, आप इनमें से 5 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो लेकिन जो भी आप लेंगे उसको आपको फुल्ली एक्सप्लेन करना होगा. ओके, तो roots of trees help in binding the soil particles together. When trees are destroyed, soil is left loose and become prone to being eroded by wind and water. Loss of topsoil, which is rich in humus and reduces the fertility of soil. Over time, the fertile soil gets converted into a desert. This is called desertification. Okay. Forests are naturally habitat. Second cause iska. Forests are naturally habitat of many species of animals and birds. Cutting down trees destroys the home of their species. These species, which poses a threat to their survival. Third, as trees take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis, their destruction disturbs the balance of these gases in the atmosphere. Increasing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere may lead to an increase in global temperature. जो fourth cause है, effect है, trees draw ground with water using their roots and release water vapor into the atmosphere through a process called transpiration. If a large number of trees are destroyed, overall transpiration rate will be greatly reduced. This can be the atmosphere dry and lead to reduced rainfall. Okay. Fifth है हमारा, trees have to absorb the rainwater that falls on the ground. If they are destroying, the excess water could cause floods. And sixth है हमारा, loss of trees may lead to reduction in the binding capacity of soil particles during the rainy season. This may in turn lead to landslides in mountain regions. Okay. Third question है हमारा, describe with examples how wildlife sanctuaries and national parks have their to preserving animal species. So the wildlife sanctuaries and national parks are reserved forest areas where are meant to protect plant and animal species which are on the border of extinction. For example, Bandipur in Karnataka is a protected forest for tigers, and Dechigam in Jammu Kashmir is a reserved forest in the Kashmir state. Okay. Question number 4, what is poaching? Explain why animals are poached. Animals are hunted down illegally for their meat, skin and other body parts called poaching, and animals are poached for their body parts used in traditional machine for their, for example, poaching of Indian rhinoceros for horns and the tigers for bones. Body parts valued as ornaments, for example, Asian elephant for ivory tusks and turtles for shells, fur and hide, for example, deer and cattle for leather, alligator and snakes for skin, and wild cats, minks, Tibetan and antelope and bears for furs. Okay. Question number 50, write a short note on IUCN. Name the main categories listed in the IUCN Red List. Okay. सो पहले आपको IUCN पे शॉर्ट नोट लिखना होगा कि IUCN का जो मकसद है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका क्या एम है, उस पर शॉर्ट नोट लिख देते हैं हम लोग. देख लेते हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखो तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर आप इतनी भी लिख सकते हो ना, अगर आपने लिख दी कि भाई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म इसकी पूरी ये है. फॉर्मली कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन नेटवर्क of environmental organization founded as the International Union for the Protection of Nature in October 1948 in Fontainebleau, France, to promote nature
conservation and the ecological sustainable use of natural resources. And the main categories of listed in the IUCN Rare List are extinct in the wild, critically endangered. देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है. Endangered, vulnerable, near threatened, least concerned, data deficient and not evaluated. Okay. Question number 6 है हमारा, describe the role of NGOs in conserving the environment. So the answer is environmental NGOs can play a critical role in helping to plug gaps by conducting research to facilitate policy development, building institutional capacity and facilitating independent dialogue with civil society to help people live more sustainable lifestyles. In India, some government organization NGOs share the job of conserving the environment with the government, while some organization aim at spreading awareness among people. Some works towards implementation of rules and regulations set up by the government in this regard, and still others that focus on restoring habitats to fight work and service. For example, Project Tiger, the One Mahotsav program, एंड चिप्पू मूवमेंट, सॉरी चिप्पू यहाँ पे छूट गया, चिप्पू मूवमेंट एक्सेट्रा. ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक. आई होप तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जो 7th क्लास में हम लोग ऑलरेडी 7th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस की, आप उनको शेयर कीजिए और साथ साथ 8th क्लास के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.